अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग निकल रहे हैं, मदीना से जा रहे हैं मक्का और जाके हम लोगों ने उम्रा भी करना है। भी यहाँ पे तकरीबन 2 बजे 3 बजे तक हमारी जो है वो गाड़ी आएगी, फिर हम जाएंगे। पहुँचते करते ईशा हो जाएगी और ईशा के बाद हम लोग जो है वो दोबारा जाके फिर उम्रा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे चेकआउट का टाइम हो गया है, सामान वगैरह उठाते और फिर डायरेक्टली निकलते हैं। तो मदीना भी है, लेकिन मक्का जाने की एक्साइटमेंट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है जब आप जो है वो खाना काबा को देखते हो। और बस अल्लाह ताला हमारा दूसरा उम्रा भी कबूल फरमाए। तो बस यहाँ से निकलते हैं। गला मेरा ख़राब है, आवाज़ से भी आपको शायद फ़ील हो रहा होगा, तो बस सही है। कुछ दिन रह गए, 2-3 दिन, तो बस अभी चलते हैं। चलें जी, ज़ारा का बैग उठाते हैं, पानी की बोतल, फ्रिज वगैरह देख लूँ। यहाँ पे मैंने ये बहुत ज़्यादा पिया है और मेरे साथ ज़ारा ने भी बहुत पिया है। ये देखिए ज़ारा कबूतरों के साथ खेल रही है। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, अभी हमारी बस आई नहीं है, आएगी तो हम निकलेंगे। ज़ारा कबूतर के पीछे पीछे। अच्छा, मैं समझ के लेके आई हूँ कि शायद ये अलमराई है, लेकिन ये नातिक पता नहीं क्या है। टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है ये। चलें जी, फाइनली अभी हम लोग बैठ गए हैं और निकलेंगे। तकरीबन 3 बजे का टाइम था और 5:30 बजे निकले। 2-3 घंटा इन लोगों ने लेट कर दिया। अब वो नहीं जाएंगे, आप बैठो इधर मम्मा के साथ। अब वो नहीं जा रहे, वसीम लोग सामान रखा रहे हैं, तो ज़ारा को लग रहा है कि शायद वो लोग जाएंगे नहीं, तो आवाज़ें दे रही है। ज़ारा अब्बू और पापा नहीं जाएंगे, नो। चलें जी, अब बस डायरेक्ट जो है वो मिकात जाएंगे, वहाँ से उम्रे की नियत करेंगे और फिर डायरेक्ट जाएंगे मक्का। गिर जाओगे। अच्छा जी, उम्रे की नियत हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। अच्छा जी, उम्रे की नियत हम लोगों ने यहाँ से कर ली है मिकात से। अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं मक्का, ठीक है। फिर गाड़ी नहीं रुकेगी, अभी रुकी थी। सब लोगों ने, वसीम लोगों ने, अब्बू ने एहराम बांधने थे, सब लोगों ने एहराम बांध दिया। हम लोगों ने भी जो 2 नफल पढ़ने थे नफल पढ़ लिए। अभी नियत हो गई उम्रे की, तो बस अभी डायरेक्ट निकलते हैं मक्का की तरफ। लेट हो गया है आज, मैं बस से बहुत लेट कर दिया, तकरीबन 4 घंटे, नहीं तो अभी तक हम लोग पहुंच चुके होते। बट चलें, जो होता है अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो बस अभी निकल रहे हैं। मदीने से रवानगी का सफ़र फिर यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पे हम लोगों ने, अब्बू लोगों ने जो है वो एहराम बांधे, हम लोगों ने जो है वो उम्रे की नीयत की। और आज वाला उम्रा हमें ऐसा लग रहा था जिस दिन हमने फ़र्स्ट उम्रा किया था ना, वो भी इतना ही हेक्टिक था, क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे। फिर यहाँ पे जो है वो शॉर्ट स्टे हुआ था तकरीबन आधे घंटे का। जिन लोगों ने खाना खाना था, हमने भी थोड़े बहुत राइस खाए, थोड़ा खाना खाए और डायरेक्टली हम लोग फिर आए होटल में। अपने लगेज हम लोगों ने ड्रॉप किए और अभी हम लोग जा रहे थे उम्रा करने के लिए। और इस टाइम हो रहा था 3:30। रोड्स पे इतनी रश नहीं थी, लेकिन हरम में वही जैसे रश होती है वहाँ पे, तो मैं कहती हूँ कि रश का ज़ोर जो है ना वो टूटता ही नहीं है। आप तहज्जुद पे चले जाओ, आप फजर पे चले जाओ, आप इशा पे चले जाओ, रश आपको मिलनी है। खैर, फिर हम लोगों ने यहाँ पे उम्रा स्टार्ट कर दिया था। अभी भी आप लोग देख सकते हैं उतनी ही रश है। हालांकि हम लोग बहुत दूर खड़े हैं खाना काबा से, लेकिन फिर भी उतनी ही रश है। और बच्चे के साथ उम्रा करना, बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को जो है वो कबूल फरमाए। जब आप खाना काबा को देखते हो, आप जो है वो इमोशनल हो ही जाते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहाँ पे सेकंड उम्रा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो है वो 3 से 4 उम्रे जो है वो ज़रूर करेंगे। एक तो हम लोग जिस दिन मक्का से आए थे, जिस दिन हमारा पहला दिन था, वो उम्रा मदीना से आके आप लोगों ने उम्रा करना होता है। फिर हमने सोचा था एक उम्रा हम लोग जो है वो ताइफ से भी करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने तवाफ़ कंप्लीट किया, उसके बाद नफल पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने ज़मज़म पिया और फिर यहाँ पे होने लग गई थी फ़जर की अज़ान। फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो खाना काबा को हम लोगों ने देखा, फिर से दुआ मांगी। क्योंकि जब आप खाना काबा को देखते हो ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। मुझे यहाँ पे खड़े होकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया है। और मैंने बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला जो है वो सबको बुलाए। और रश का आप आलम देखें कि यहाँ पे फ़जर के टाइम ये लड़की बेचारी यहाँ पे बेहोश हो गई थी, फिर इसको उठा के ले गए, पता नहीं होश आई या नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्के आ रहे होते हैं। तो बच्चे के साथ ना हम लोग थोड़ा सा पीछे होके चलते हैं। हम लोग खाना काबा को भी तब टच करते जब हमारे साथ ज़ारा नहीं होती है। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे सफ़ा मरवा के लिए। आप सफ़ा मरवा पे भी देख सकते हैं कि रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें सफ़ा मरवा करते करते तकरीबन 2-2.5 घंटे आपको लग ही जाते हैं। टोटल उम्रे में आपको 4 से 5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तवाफ़ करते हैं, फिर हम लोग सफ़ा मरवा करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सफ़ा मरवा का ये लास्ट चक्कर था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे उम्रा मुकम्मल हुआ था। फिर यहाँ पे आप लोग जो है वो टाइम देख सकते हैं, 7:30 हो रहे हैं और बस यहाँ पे हमारा लास्ट चक्कर था और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे होटल, जाके बाल वाल कट करेंगे। और ये सब करते करते हमें तकरीबन हो गए थे 9 से 10 का टाइम हो रहा था। उसके बाद होटल आए, सब लोग जो है अब्बू लोग चले गए बाल वगैरह कट करवाने के लिए। मैंने बस कपड़े चेंज किए और मैं फिर गई थी सो, क्योंकि सब लोग फिर नाश्ता करके सोए थे, खाना खा के ये लोग जो है वो सुबह का सोए थे, लेकिन मैं ज़ारा को लेके सो गई थी, ये लोग खाना खाने चले गए थे। मैं भी उठी हूँ तकरीबन ज़ोहर पे ज़ोहर पड़ी और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ लेने के लिए। मैं और ज़ारा साथ उठे थे, बाकी सब जो है वो नाश्ता करके सोए थे। तो अभी हम लोग जाएंगे खाने पीने के लिए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया और उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हो गया था असर का टाइम, असर पढ़ने के लिए दोबारा। और हमारा जो लगेज था ना, वो जो हैंड कैरी था वो गुम हो गया था। तो फिर यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहे थे, मैंने अम्मी को दिखाए कि हम लोग जो है ना वो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये इजीली हमारा सामान भी इसमें आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो वेट था ना वो 20 kg प्लस 7 kg, 7 kg हैंड कैरी था और 20 kg जो हमारा लगेज का वेट होता है। और ये वाले मुझे इन लोगों ने दिए थे 2 पीस, ये दिए थे 10 रियाल के। उसके बाद जो है वो इतनी कोई हमने शॉपिंग करनी नहीं थी। ये मुझे ग्लास की अच्छी लग रही थी, ट्रे अच्छी लग रही थी, हम लोगों ने नहीं लिए थे तो फिर हम लोगों ने ये भी ले लिए। उसके बाद मैं आ गई थी गोल्ड शॉप पे जो है वो देखने के लिए, ज़ारा के लिए ना मैं इयरिंग्स देख रही थी, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा था घर जाके उसकी जो है वो पेरिसिंग कराऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ कोई डिज़ाइन समझ नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारी रिंग्स देखी, लेकिन ना मुझे रिंग्स भी ना कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी आर्टिफिशियल है। बस फिर मैंने रहने दी और हम लोग चले गए असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर हम लोग वापस आए। वापसी में मैंने जो है वो यहाँ से तुर्किश शवरमा, ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने था। इनका ना बर्गर भी बहुत अच्छा है, इनके जो है ना फ़िश नगेट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बस फिर मैंने अपने लिए ये लिया और बस मैंने मगरिब दोपहर में जो है वो थोड़ा बहुत खाया था, फ्रूट्स खाए थे। और अभी जो है वो मैं अपने लिए लेके आई थी रात के टाइम शवरमा ले आई थी और साथ में मैं जो है वो फ्राइज़ ले आई थी। तो बस यही जो है वो आज का दिन हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से गुज़रा। अब खा पी के रात को हम लोग जाएंगे इशा पढ़ेंगे और इशा पढ़ के जो है वो कल इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर से उम्रा करेंगे। और अभी मेरी फ्रेंड जो है वो सऊदीया ही रहती है। लास्ट टाइम भी मैं जब फर्स्ट डे आई थी तो उसके साथ गई थी, तो आज वो मुझे पिक करने के लिए आई थी। उसने जो है वो हम सबका रात का डिनर रखा हुआ था, तो हम लोग आए थे मुनाल जो है वो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था वहाँ पे। तो वाइब जो है वो बहुत अच्छी थी और पाकिस्तानी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया था। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर की थी बिरयानी, ऑर्डर की थी मटन पुलाव ऑर्डर किया था, उसके अलावा चरसी हांडी ऑर्डर की थी, उसके अलावा बारबेक्यू का प्लेटर ऑर्डर किया था। और ये मक्का में ही है, हमारे होटल से इतना दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर था, मेरे ख्याल में 10-15 मिनट की ड्राइव थी आई थिंक सो। तो यहाँ पे बस हम लोगों को अभी डिनर करेंगे और डिनर करके फिर हम लोगों ने सोचा था थोड़ा सा बाहर जाएंगे। और यहाँ पे ज़ारा जो है ना मुझे बिल्कुल भी वीडियो जो है वो बनाने नहीं दी थी। और मैं वीडियो तब बनाती थी जब मैं थोड़ी बहुत फ्री होती थी, या फिर जो है मुझे याद रहता था मोबाइल उठाने। क्योंकि जब आप खाना काबा में होते हो ना आपको कुछ याद नहीं रहता। यहाँ पे भी आपको मक्का टावर नज़र आ रहा था। तो या फिर मैं थोड़ा बहुत कहीं बाहर शॉपिंग वॉपिंग करती थी, जाती थी, तो मैं थोड़ा बहुत कंटेंट जो है बना लेती थी। बाकी पूरा फोकस आप आए होते हो यहाँ पे, तो आपका पूरा फोकस होता है इबादत पे। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे और हमें अपने घर दोबारा बुलाए और आप सबको भी बुलाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे गारे हिरा। उस दिन हम लोग गए थे, लेकिन नीचे वाले जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं इधर नहीं आए थे। ये जो है वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, तो ये मेरे व्लॉग में आना चाह रहे थे, बस इनको यहाँ पे व्लॉग में लिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे जा रहे थे, इनकी थोड़ी बहुत मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। अब ये लोग हमें होटल वापस ड्रॉप करेंगे और हम लोगों ने कल दोबारा उम्रे पे भी जाना है। थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग डिनर। और अभी हम लोग जाते हैं डायरेक्ट होटल और जाके हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग उठ के उम्रे पे जाना है। यहाँ पे मैं देख रही थी, पता नहीं मेरे लिप्स पे क्या लग गया, फिर मुझे याद आया कि मैंने आइसक्रीम खाई थी। तो बस अभी मैं सोती हूँ, कल इंशाल्लाह ताला उम्रे पे रवाना। गुड मॉर्निंग जी, ये है नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं ताइफ़ के लिए। ताइफ़ पे जाएंगे, ज़ियारतें करेंगे और वहाँ से जो है वो उम्रे की नीयत करेंगे और एहराम बांधेंगे और फिर आके उम्रा करेंगे। नाश्ता हम सब लोगों ने में से किसी ने भी नहीं किया था, तो रास्ते में पहला स्टॉप हम लोगों ने लिया यहाँ पे खाने का। अच्छा, यहाँ पे जो मार्ट्स पे है ना चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हमारे होटल के सामने जो ये टक शॉप्स है ना, इधर चीज़ें जो
है वो एक्सपेंसिव है। फिर हमें ड्राइवर ने बताया कि मक्का के साइड जो है ना इस तरह की चीज़ें एक्सपेंसिव हैं और यहाँ के जो बाकी मार्ट्स वगैरह हैं वहाँ नहीं है। ताइफ़ का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और हज़ूर पाक वसल्लम की बहुत सारी यादें जो है ना वो ताइफ़ में, और ताइफ़ बहुत ही खूबसूरत जो है वो जिसको कहते हैं ना सिटी है वो है माशाल्लाह से। और उसके बाद हमारी पहली ज़ियारत थी यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो ज़ारा को मैंने इस गेट के पास खड़ा कर दिया था। टाइम हमारे पास कम था क्योंकि हम लोगों ने जाके उम्रा भी करना था और कल हम लोगों ने वापसी भी निकलना था। तो यहाँ पे बस हम लोग मस्जिद में आए, 2-2 नफ़ल पढ़े और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से 2 नफ़ल पढ़ के हम लोग जो है वो रवाना हो गए थे और ये वो गलियाँ हैं जिधर जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घुमा करते थे और उनके जो है वो बाग थे। और यहाँ पे फिर अगेन हम लोग मस्जिद में आए। ये घर था, इसको मस्जिद बना दिया गया क्योंकि जिस बंदे ने जो है वो इस्लाम कबूल किया था उसके नाम पे जो है वो यहाँ पे मस्जिद जो है बना दी गई। ये देखें उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे जो है वो दीवार खड़ी कर दी और बैक साइड पे यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो बाग हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो है वो लोगों ने अब सब्जियां वगैरह ये इस तरह से कुछ चीज़ें लगा ली, लेकिन पहले अब्बू लोग आए थे बता रहे थे कि ये दीवार नहीं थी, ऐसे ही आप लोग जो है वो देख सकते थे। तो यहाँ पे इन गलियों में घूम के जो है वो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और बस यार ये जो मोमेंट्स होते हैं ना आप कैप्चर कर लेते हो लेकिन ना आप बयान नहीं कर सकते हो अपनी फीलिंग्स। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जो है वो अंगूर ली और अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं मस्जिद मिकात, और वहाँ पे जाके जो है वो उम्रे की नियत करेंगे और डायरेक्टली फिर रवाना हो जाएंगे मक्का की तरफ। आज हमारा अलविदा जो है वो उम्रा भी होगा। यहाँ पे एक और स्टॉप था, ये वो पहाड़ है और ऊपर वो घर है जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ना, वो औरत जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो किचरा फेंका करती थी, ठीक है, ये उसका घर हुआ करता था। उसके बाद हम लोग इस मस्जिद में, और ये मस्जिद इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना खूबसूरत इसका व्यू था सामने से, और ताइफ ऐसे ही बहुत खूबसूरत है और ये मस्जिद भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बस यहाँ पे हम लोगों ने 2 नफ़िल पढ़े, उम्रे की नीयत की और अभी हम लोग जी रवाना हो रहे हैं अपने मक्का की तरफ। यहाँ से बस हम लोग निकल चुके थे और अभी हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए हैं मक्का। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक टक शॉप पे शॉर्ट स्टे लिया। मेरी फ़ेवरेट आइसक्रीम मैंने ली, किसी ने जूस लिया, आइसक्रीम ली और हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए हरम। और आज हमारा लास्ट अलविदा उम्रा था। बस अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत को कबूल फ़रमाए। आज लास्ट टाइम जो है वो मैं यहाँ पे उम्रा करी थी। अल्लाह ताला मुझे अगले साल फिर बुलाए, आप सबको भी बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ये मेरा सेकंड थर्ड उम्रा था और इसके साथ साथ ये मेरा अलविदा जो है वो उम्रा था। तो इसी के साथ इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर बुलाए और आप सबकी जो है वो जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।